हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिनों अगर टाटा सफारी का नाम लिया जाए तो सबके दिमाग में न्यू फेसलिफ्ट टाटा सफारी 2024 आ जाता है, जो कि काफी लग्जरी कार है और अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और फीचर रिच है। अच्छा माइलेज भी दे देती है, पर यह कार ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती है। इस वीडियो में हम इस एसयूवी के बारे में नहीं, हम टाटा सफारी के लेजेंडरी ओल्ड टाटा सफारी के बारे में हम जानेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, ऐसी क्या मजबूरी हुई कि इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। हमें टाटा सफारी की हिस्ट्री जानने के लिए 20 से 25 साल पीछे जाना होगा। बात सन 1998 की है। टाटा सफारी की शुरुआत 1998 के ऑटो एक्सपो से होती है, जब पहली बार रतन टाटा सर ने स्वदेशी टाटा सफारी और टाटा इंडिगा लॉन्च किया। यह गाड़ी इंडिया और इंडिया की रोड के लिए परफेक्ट थी। उस समय टाटा सफारी का लॉन्च प्राइस 8.25 लाख था, जो कि उस समय के हिसाब से थोड़ा महंगा था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से टाटा सफारी में आपको मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक और 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता था, जो कि 87 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था। हाँ, ये जो पावर है इस भारी भरकम गाड़ी के लिए इनफ नहीं थी, क्योंकि इस गाड़ी का वेट 2030 kg था, जो कि इस गाड़ी के वेट के साथ पावर मैच नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी इस गाड़ी की डिसेंट सेल हो रही थी। अब 2002 साल आता है, जब महिंद्रा अपना बम मार्केट में लॉन्च कर देता है, जो कि टाटा सफारी की सेल को डाउन करने वाला था। वो था महिंद्रा स्कॉर्पियो। फिर भी स्कॉर्पियो आज के ज़माने में भी एसयूवी मार्केट का लीडर बना हुआ है। इस गाड़ी को सफारी से टक्कर देने के लिए ही इस सेगमेंट में लॉन्च किया गया था। स्कॉर्पियो में आपको सफारी से ज़्यादा पावरफुल इंजन, सफारी से ज़्यादा रिफाइन इंजन और इसका प्राइस भी सफारी से कम था। जहां सफारी का बेस मॉडल का प्राइस 8.25 लाख था, वहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो के बेस मॉडल का प्राइस 5.5 लाख रुपीज़ था। अगर सफारी को देखें तो वो इन गाड़ियों से 40 से 50% महंगी थी। लोग सफारी को छोड़कर महिंद्रा स्कॉर्पियो की तरफ जाने लगे, क्योंकि सफारी से बेहतर ऑफरोडिंग, पावरफुल इंजन, इसके इंजन की रिफाइनमेंट और सबसे ज़रूरी चीज़, कार सफारी से सस्ती थी। बात करें उस समय की जब टाटा सफारी को लॉन्च किया गया, उस समय महिंद्रा वाले एक ऐसा बम बना रहे थे जो कि मार्केट हिला देगा। महिंद्रा वाले जोरों शोरों से उस गाड़ी के डेवलपमेंट की शुरुआत कर दी थी और अपने 5 साल की मेहनत के बाद आखिरकार महिंद्रा वालों ने अपना बम मार्केट में लॉन्च कर ही दिया, जिसका नाम महिंद्रा स्कॉर्पियो था। इतना सब होने के बाद भी टाटा वालों ने सफारी में कोई भी चेंजेस नहीं किए, ना तो एक्सटीरियर में ना ही इंटीरियर में। अब साल 2003 आता है। इस समय टाटा सफारी की सेल डिसेंट हो रही थी। इतना सब देखने के बाद टाटा वालों ने सफारी का स्पेशल एडिशन निकाला, जिसमें इस गाड़ी की 600 यूनिट बनाई जाएगी, लेकिन उस कार में आपको अलग से फ्रिज मिलता था। सोचो कितनी अलग बात थी। और उस गाड़ी में आपको पीछे की सीट पर LED स्क्रीन मिलती थी, आपको 130 डिग्री का कैमरा मिलता था। इतने फीचर के साथ टाटा वालों ने इसका प्राइस 11.35 लाख रख दिया था। इस एडिशन के बाद टाटा सफारी में कुछ और भी चेंजेस किए गए, जैसे कि इसमें पेट्रोल इंजन नहीं आता था, पेट्रोल इंजन दिया गया। इसमें 2.1 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया, जिसमें फ्यूल एफिशिएंसी बिल्कुल खराब थी। और पावर की बात करें तो इसमें आपको 135 bhp की पावर मिलती थी और इसका एक शोरूम प्राइस 9.35 लाख रुपीज था। डीजल इंजन से महंगा तो इसका पेट्रोल इंजन था। इस पेट्रोल इंजन से कंपनियों को बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, लेकिन उनकी ये उम्मीदें ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि थोड़े ही समय में महिंद्रा वाले ने अपना स्कॉर्पियो पेट्रोल इंजन से लॉन्च कर दिया, जिसका प्राइस 7.7 लाख एक्स-शोरूम इंडिया किया। इन दोनों गाड़ी में प्राइस में 2.5 लाख का डिफरेंस था। साल 2005 में सफारी को एक फेसलिफ्ट देकर लॉन्च किया जाता है, जिसमें आपको न्यू ग्रिल, न्यू हेडलाइट, न्यू एलॉय व्हील और इसमें 3000 सीसी का बड़ा इंजन डाल दिया, जो कि डाइकोर इंजन था, जिसमें आपको 116 bhp और 300 न्यूटन मीटर की पावर मिलती थी। आपको 460 ट्रक तो पता ही होगा। उस गाड़ी का इंजन आपको इस टाटा सफारी में मिलता था। इस गाड़ी का प्राइस 6.4 लाख एक्स-शोरूम इंडिया था। मतलब कार मार्केट की हिस्ट्री में पहली बार
किसी गाड़ी का प्राइस लॉन्च के प्राइस के 5 साल बाद कम हो किया गया था और इस गाड़ी का प्राइस 6.4 लाख कर दिया था। इसे जब इंडिया में लॉन्च किया गया तब इस गाड़ी का प्राइस 8.2 लाख एक्स-शोरूम इंडिया था और तब जाके इस सेगमेंट की महिंद्रा स्कॉर्पियो को कंपटीशन दे सकती है, क्योंकि अब सफारी का इंजन का पावर भी बढ़िया मिलता है, फीचर भी बढ़िया मिलता है और प्राइस भी कम मिलता है अपनी पुरानी वाली वर्जन से। उसके बाद 2007 में टाटा वालों ने एक और सफारी लॉन्च करी जिसका नाम सफारी डायकोर था, जिसमें आपको 2.0 लीटर का डायकोर इंजन मिलता था जो कि 140 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था। आपको इस गाड़ी में थोड़े और भी ज्यादा फीचर मिलते थे, एक्सटीरियर से पूरा नया मिलता था और सबसे जरूरी चीज इसमें आपको 2 एयरबैग मिलता था। मतलब एक तो टाटा का लोहा, ऊपर से एयरबैग, एकदम सोने पर सुहागा वाली बात थी। लेकिन इतने सारे फीचर और पावरफुल इंजन देने के बाद भी लोग सफारी की तरफ जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसी सेगमेंट की स्कॉर्पियो लोग को ज़्यादा पसंद आ रही थी और वो भी कम कीमत में भी थी। तो लोगों ने भी सोचा सफारी के बदले स्कॉर्पियो क्यों नहीं, और इंडिया के मार्केट के साथ ही यूरोप के मार्केट में भी इस गाड़ी की इमेज खराब हो गई और इस वजह से गाड़ी की सेल कम होने लगी। लेकिन टाटा वालों ने हार नहीं मानी और 2012 में टाटा वालों ने इस गाड़ी को टोटली अपग्रेड कर दिया एक फ्रेश लुक के साथ। इसमें आपको न्यू ग्रिल, न्यू हेडलाइट, न्यू इंजन और न्यू एलॉय मिलता था और इसमें आपको 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था। इस गाड़ी के इंजन की रिफाइनमेंट पिछले वाली गाड़ी से बढ़िया थी। टाटा वालों ने इस गाड़ी का नाम टाटा सफारी स्टॉर्म रखा था, लेकिन इस सफारी स्टॉर्म के साथ फिर 2002 वाला पंगा हो गया, क्योंकि इस बार फिर महिंद्रा वालों ने अपना एक बॉम्ब लाया और लॉन्च कर दिया XUV 500 सफारी से कम कीमत में। और उस टाइम के हिसाब से इस गाड़ी में आपको बढ़िया फीचर मिलता था, तो इस वजह से भी लोगों ने XUV 500 की तरफ जाने लगे, क्योंकि इस XUV 500 का लुक अर्बन कार की तरह था और सिटी में चलाने के लिए ये गाड़ी सबसे बढ़िया थी। तो लोगों ने सोचा व्हाई नॉट XUV 500। उसके बाद सफारी की तरफ कोई नहीं जाना चाहता था, लेकिन ये कहानी इधर ही खत्म नहीं होती है। 2015 में वापस से अपडेटेड फेस्टिव वर्जन आता है, जिसमें आपको लैंड रोवर की तरह ग्रिल मिलती थी, 150 bhp का इंजन मिलता था और हर बार की तरह इसका प्राइस भी बढ़ जाता है। अब इस गाड़ी का प्राइस 13,25,000 से लेकर के 15 लाख तक चल जाता है और उस समय स्कॉर्पियो का प्राइस 8 से 11 लाख एक्स-शोरूम इंडिया था। लेकिन सफारी डायकोर भी प्रोडक्शन में थी, थोड़े कम प्राइस में। यह गाड़ी आउटडेटेड हो चुकी थी स्कॉर्पियो को टक्कर देने के लिए। उस वक्त महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को अपडेट भी कर दिया था, लेकिन जुलाई 2017 में टाटा वालों ने सफारी डायकोर को भी डिसकंटिन्यू कर दिया और 2018 में इंडियन मिलिट्री ने टाटा सफारी का एक बड़ा ऑर्डर टाटा को दिया, जो कि सिर्फ इंडियन मिलिट्री के लिए ही बनाई जाएगी। इसका कोड नेम था GS 800 और इस गाड़ी में आपको 265 bhp और 800 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इस गाड़ी में आपको बुलेट प्रूफ एलिमेंट भी मिलते हैं। इसका कलर भी मिलिट्री ग्रीन मिलता है और 2018 में इस गाड़ी की सेल 42% की बढ़ती हुई दिखाई दी। 2017 से कंपेयर करें तो इस गाड़ी की 6,138 यूनिट की सेल हुई थी और फिर सरकार ने 2018 में स्ट्रिक्ट नियम लागू किया, जो कि था BS6 नॉर्म्स। सरकार ने इसे कंफर्म कर दिया कि मार्च 2020 में सभी गाड़ी में BS6 कंपलसरी होगा। ऑलरेडी जिस गाड़ी की सेल इतनी कम है, उस गाड़ी को BS6 में अपग्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनाता। और 2019 में टाटा ने भी अपनी एक हैरियर लॉन्च कर दी, जो कि मोनो चेसी पर बेस्ड थी। उस टाइम के हिसाब से आपको इस गाड़ी में काफी चीजें मिलती। तो ऑफिशियली टाटा ने नवंबर 2019 में टाटा सफारी को टोटली डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि इस कार को BS6 में अपग्रेड करने का कोई सेंस नहीं था। और 2021 में हैरियर का भी एक बड़ा वर्जन लॉन्च होता है। इस गाड़ी से जो लोगों को उम्मीदें थी वो टाटा कंपनी ने तोड़ दिया। लोग गुस्से में थे इस वाली सफारी को देखकर, क्योंकि सफारी का नाम सुनते ही लोगों के माइंड में ऑफरोडिंग, रगेड और कैपेबल गाड़ी का नाम आता था, जो कि इस न्यू सफारी में मिसिंग था। इस गाड़ी में ना तो 4x4 ना ऑल व्हील भी नहीं मिलता था। लोगों के जो बीच रगेड SUV थी वो अब लग्जरी XUV बन चुकी थी। जो गाड़ी ऑफरोडिंग के लिए जाना जाता था, उस गाड़ी में अब फ्रंट व्हील ड्राइव मिलता है। टाटा वालों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि महिंद्रा वाले स्कॉर्पियो को न्यू जनरेशन देने के बाद भी ओल्ड जनरेशन जैसे
स्कॉर्पियो बोलेरो को डिसकंटिन्यू नहीं किया है क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है स्कॉर्पियो बोलेरो से। इस बात को महिंद्रा वाले अच्छी तरह से जानते हैं। उसी तरह आपको भी अपनी ओल्ड सफारी को कुछ चेंजेस करके दोबारा लॉन्च करना चाहिए क्योंकि लोगों को इस गाड़ी से काफी भावनाएं जुड़ी हुई है। ये गाड़ी नहीं, लोगों का इमोशन इससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं टाटा वालों से निवेदन करना चाहता हूँ कि टाटा सफारी क्लासिक को दोबारा लॉन्च किया जाए न्यू अपडेट के साथ। आपको कैसी लगी ये वीडियो जरूर कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।